सवाल बहुत कड़वा है। नहीं, सवाल बहुत कड़वा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप एक सच्चे और अच्छे पत्रकार की तरह सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए एक ताली होना चाहिए कि आप कम से कम गोदी पत्रकार नहीं है। आप गोदी पत्रकार नहीं है। आपने ये सवाल रखा कि क्या जनता खुद में करप्ट नहीं है? नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं है। ये जुमलाबाजी है कि फ्री में है, लेकिन अगर फ्री है तो फिर ये फीस क्यों ले रहे हैं? फिर युवा अपना जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म फिर भरने के बाद फिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं? खाताहाट वाला समस्या बोलते बोलते थक गए, कोई नहीं सुन रहा है। खाताहाट हाईलाइट पे जब आएगा, जब बाढ़ के टाइम में ट्रक हो, रोड और ढह जाएंगे, 20-50 डूब के मर जाएंगे, तब फिर सरकार इस पे कार्रवाई होगी। आप बोल रहे हैं कि रोड बना, पुल बना, कितना पुल अभी 5 साल तक चला आपका? एक भी पुल आप बताइए। अररिया जिला उठा के लीजिए आप, वो अररिया, कोसी, सीमांचल, जितना भी आप उठा के देखिए, एक भी पुल 5 साल तक टिका है तो आप बताइए। आप पुल की बात कर रहे हैं, पुल कौन बना रहा है? पुल कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बना रहा है ना। लेकिन एक भी पुल आपका 5 साल तक नहीं चल रहा है। और ये जो आप अभी बताए भाई कि 17 में टूटा है, 17 में टूटा, 17 से 25 गया, 7 साल का समय हुआ। नहीं हुआ, लेकिन मट्टी पलीद जरूर हो गया। हाँ, तो कम से कम मट्टी बिहार में हुआ है क्या? हाँ, बिहार में हुआ है, हमारे इलाके में हुआ है। सरकार ने कम से कम मट्टी पलीद करने का काम किया है। ये जुमला है खाली कि फ्री में है, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं है। फ्री कुछ भी नहीं है। ये जुमलाबाजी है कि फ्री में है, लेकिन अगर फ्री है तो फिर ये फीस क्यों ले रहे हैं? फिर युवा अपना जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म फिर भरने के बाद फिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्यों सुसाइड कर रहे हैं? ये सिर्फ बातें हैं कि ये फ्री है। फ्री कुछ भी नहीं है, सब पैसे में है, सारा कुछ पैसे में है, और बातें हैं खाली फ्री है। आप बताइए क्या फ्री है? आप अभी बोले कि मतलब ये युवा फॉर्म भर रहे हैं, फिर उस पे इतना दबाव दिया जा रहा है कि मतलब फीस भरो, और उस फीस नहीं भरने की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सुसाइड कैसे भी सुसाइड कर रहे हैं कि कहां से लाए पैसा? जो जब आप बोल रहे हैं फ्री है, तो क्या फ्री है? कैसा फ्री है? खाली बातें हैं आपके और कुछ नहीं। तो 2014 से लेकर के 25 तक में विकास बहुत तरह क्षेत्रों में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल पुलिया, सड़क का निर्माण हो रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया। एयरपोर्ट खुला। आप बोल रहे हैं कि रोड बना, पुल बना, कितना पुल अभी 5 साल तक चला आपका? एक भी पुल आप बताइए। अररिया जिला उठा के लीजिए आप, वो अररिया, कोसी, सीमांचल, जितना भी आप उठा के देखिए, एक भी पुल 5 साल तक टिका है तो आप बताइए। आप बहुत दूर नहीं चले गए। आप दूर नहीं, रुकिए एक मिनट। आप हमको लगता है कि दूर का देख रहे हैं, आप नजदीक का नहीं। नजदीक का भी देख रहे हैं आप, नजदीक का। खाताहाट इसलिए ये भूल गए कि खाताहाट वाला समस्या बोलते बोलते थक गए, कोई नहीं सुन रहा है। खाताहाट हाईलाइट पे जब आएगा, जब बाढ़ के टाइम में ट्रक हो, रोड और ढह जाएंगे, 20-50 डूब के मर जाएंगे, तब फिर सरकार इस पे कार्रवाई होगी। कनेक्ट करते हैं। खाताहाट कनेक्ट होने के लिए आप जो बोल रहे हैं ना, अब हाईवे से हमको खाताहाट आने के लिए 15 किलोमीटर तय करना पड़ता है। 15 किलोमीटर में दूसरा जिला आता है, 2 जिला आ जाता है। अब दोनों जिला में से कोई भी जिला काम नहीं कर रहा है। आप पुल की बात कर रहे हैं, पुल कौन बना रहा है? पुल कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बना रहा है ना। लेकिन एक भी पुल आपका 5 साल तक नहीं चल रहा है। और ये जो आप अभी बताए भाई कि 17 में टूटा है, 17 में टूटा, 17 से 25 गया, 7 साल का समय हुआ। 7 साल के समय में आज तक रोड छोड़िए, वो ढलैया रोड बोलता था, तो अभी तो आपका क्या बोलते हैं, ईंट वाला रोड भी नहीं बना है। ईंट वाला रोड तो छोड़िए, आपका मट्टी भी प्लेन नहीं हुआ है। 7 साल में जो मट्टी प्लेन नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा? आप बताइए। कनेक्टिविटी बताइए हमारा जलालगढ़ तक का, यहाँ से खाताहाट से जलालगढ़ तक का कनेक्टिविटी, जो हम हाईवे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? मट्टी प्लेन नहीं हुआ, लेकिन मट्टी पलीद जरूर हो गया। हाँ, तो कम से कम मट्टी बिहार में हुआ है क्या? हाँ, बिहार में हुआ है, हमारे इलाके में हुआ है। सरकार ने कम से कम मट्टी पलीद करने का काम किया है। और आप सवाल कुछ करना चाहते हैं तो सवाल कीजिए। देखिए, मेरा यही सवाल है कि एक तो होता है कि धर्म की राजनीति करने लगते हैं लोग, तो कोई अपने देवता को मना रहा है तो कोई अपने पैगंबर को मनाने लग जाता है। लेकिन बात कहाँ दब जाती है? बात दब जाती है विकास के मुद्दों पे, बात दब जाती है रोजगार के मुद्दे पे, बात दब जाती है रोजगार के पलायन के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, पानी की व्यवस्था के मुद्दे पे, सड़क के मुद्दे पे, परिवहन के मुद्दे पे। इन सभी तमाम मुद्दों पे जो है बातें दब जाती है। नेता ऐसा चुन के आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोगों की सोच क्या बन गई है कि लोग दूर का सोचते हैं कि हमारे जो ऊपर के नेता बैठे हुए हैं ना,
वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। इस मिथ्या को आप लोग कैसे तोड़िएगा? क्या ऊपर देखिएगा या फिर जमीनी स्तर के नेता को चुन के लाइएगा? नहीं, हमें हमारे इलाके के विकास के लिए जमीनी स्तर का ही नेता चुनना पड़ेगा, जो कि जिनसे कि हम अपनी बातें रख सके, जो कि हमारा काम करा सके, जिससे हम जाकर के जिसके सामने अपनी समस्याएं लेकर के जा सके, फरियाद कर सकें। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम करप्शन नहीं चाहते हैं, करप्ट मुक्त सरकार चाहते हैं। करप्शन को दूर कर दीजिएगा। क्या अमेरिका जैसा जो डेमोक्रेटिक ये है कंट्री है, वो तो भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाया, आप और हम कैसे? वो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ की सरकार को करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि वो हमेशा ये वादे करते रहती है कि हम करप्शन मुक्त कर देंगे। आज जो ये सड़कें बन रही है, हम सड़क देख करके करप्शन पे आए। अच्छा, आप भ्रष्टाचार से मुक्त हैं? आप सरकार पे दोहमत लगा रहे हैं। देखिए, मैं सवाल करवा होगा, मेरा बहुत निष्पक्ष बात रहता है। हम किसी के दबाव या किसी के बात पे बात नहीं करते हैं। मेरी सीधी सी बात है। आप एक बात बताइए कि आप मोटेशन करवाने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी जमीन में थोड़ी टूटी है, थोड़ा कमी है, वहीं पे आपके कर्मचारी द्वारा बोला गया कि 50,000 रुपये लगेंगे, आपका ये काम हो जाएगा। उस परिस्थिति में आप ईमानदारी का परिचय देते हुए वो जमीन को खोना पसंद करेंगे या 50,000 देकर अपनी जमीन को अपने नाम करवाइएगा? सवाल बहुत कड़वा है। नहीं, सवाल बहुत कड़वा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप एक सच्चे और अच्छे पत्रकार की तरह सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए एक ताली होना चाहिए कि आप कम से कम गोदी पत्रकार नहीं है। आप गोदी पत्रकार नहीं, आपने ये सवाल रखा कि क्या जनता खुद में करप्ट नहीं है? हम करप्ट हैं तब जाकर के सरकार करप्ट हो रही है। हमें इस तरह से बताया जाता है, हमें इस तरह धमकाया जाता है और हमें करप्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप अगर पैसे नहीं देंगे, 50,000 ही जा रहा है ना, आपका 5 लाख का जमीन तो बच जाएगा, नहीं तो हम आपको लपेट देंगे। ये बात सामने से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, जिनको कि ये सिखा दिया गया है कि आपको करप्शन करते ही रहना है, जनता को लूटते रहना है, लूट लूट करके ला करके हमारे पास पैसा जमा कराइए, उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आएगा वही पैसा हम इसमें वितरण करेंगे, ले जा करके सबको देंगे और ला करके वोट हमको जाता के वोट हम खरीद सकेंगे, वोट हमको मिलेगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमें कोई बिकने वाली सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो कि कम से कम सड़क वाला काम करा सके, आने जाने का जो रास्ता है वो सही से बनवा सके। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि हमारी उम्र लगभग 35 प्लस 40 के आसपास हो गई है, जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने जीवन का 12 साल इस गांव में रहा हूं और बाकी का जो मेरा जिंदगी है ना वो बाहर ही गुजरा है। तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि कुछ रोजगार का ऐसा अवसर यहाँ पे निकले ताकि हमको ये झोला उठा करके, बैग उठा करके बाहर नहीं जाना पड़े। अभी आपने बात कहा कि एयरपोर्ट बनवा दिया, बहुत बड़का काम कर दिया पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवा करके। गुजरात, सुनिए, गुजरात में फैक्ट्री लगेगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा ताकि लेबर जो चाहिए ना उसको फटाफट करके जहाज में डालो और ला करके अहमदाबाद में गिराओ और अहमदाबाद जाएगा काम करने के लिए। हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, हमको यहाँ पे काम चाहिए, हमको यहाँ पे रोजगार चाहिए। हमको ट्रेन नहीं चाहिए 20 ठो, ये भैया बुलेट ट्रेन देते हैं ताकि जब हमको लेबर का, हम लोग सिर्फ यहाँ पे लेबर सप्लाई करने के लिए बैठे हैं। बिहार से खाली लेबर सप्लाई होगा? नहीं होगा लेबर सप्लाई, जो भी सत्ता में आए। और बीच में हम एक शेर हमको याद आया है, अभी देश के माहौल के ऊपर हम बोलना चाहेंगे कि सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, सरजमीने हिंद को वो नापाक कर देगा। गुजारिश है बदल डालो इस मौजूदा हुकूमत को, लगाकर आग नफरत की वो सबको राख कर देगा, वो सबको राख कर देगा। जो मौजूदा सरकार जो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वो पूरा का पूरा रोटी सिर्फ नफरत के ऊपर पाल रही है। धर्म के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है, राज्य वालों के ऊपर। अगर हम महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई लगवा दी जाती है, भाषा की लड़ाई लगवा दी जाती है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं भैया? बिहार के। क्या ऐसी सरकार चाहिए जो देश, अगर हम बिहारी हैं तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमारा बाहर जाने के बाद एक ही ठप्पा क्यों लगता है कि ये बिहारी है मतलब मजदूर है? क्या बिहारी मतलब मजदूर? एक समय कहा जाता था कि बिहारी कहलाना गौरव का विषय था, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर बिहार से पैदा हुए और बिहार का क्षेत्र एक समय भारत पे शासन करने जैसा था और शासन कर भी रहा था बिहार। मगध डायनेस्टी देख लीजिए और पुराने पुराने जो भी सभ्यता है बिहार से पनपे। लेकिन आज बिहार की ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जी 20 साल सत्ता संभाले,
क्या कुछ बदलाव किए, क्या कुछ बदला बिहार में? नीतीश कुमार जी बिहार में कुछ बदला न बदला, लेकिन नीतीश कुमार जी जरूर बार बार बदले। बदले हैं बार बार और बदले बदलते हैं। ही रहे और हैं। बदलते उन्होंने ही ये कह दिया, करके दिखा दिया कि भैया तुम जहां हो वहीं रहो। ये देखो बदलने की कला जो हमारे अंदर है, हम बदल बदल के दिखा रहे हैं। परिस्थिति बदले, स्थिति बदले, वो आपका काम है, लेकिन हम बदलते रहे, इसलिए आप हमको नहीं बोल सकते हैं। जब जिधर हमको मलाई खाने का मौका मिला, हम उधर गए हैं और वो जाते रहे हैं और वो जाते रहेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम शादाब, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही इसी गांव का रहने वाला हूँ, खाताहाट का रहने वाला हूँ।